ये जो कथा आज हम सुनने जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी की, इससे गुरु गोरखनाथ जी की गुरु भक्ति के बारे में पता लगता है कि वो कितने तन मन आत्मा से प्रेम करते थे अपने गुरु को। एक बार जो गुरु जी के अपने गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी मिचंद्रनाथ, सबको पता है। नौ नाथ है, मिचंद्रनाथ, गोरखनाथ, भद्रीनाथ, चुरंगीनाथ, मीननाथ, नागनाथ, जालंधरनाथ, ऐसे नौ नाथ हैं। सबके जो भगवान इनके जो सदगुरु होते हैं जिनसे ये सब ने दीक्षा ली है वह दत्तात्रेय भगवान है। सब शैव उपासक हैं, हम सबको ये सारी बातें पता ही हैं। तो एक बार मिचंद्रनाथ जी कहीं से कहीं जा रहे थे, साथ में उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी भी थे। गुरु गोरखनाथ जी को सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी, ये उस समय का समय है, एकदम इनिशियल स्टेजेस नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि कहीं किसी एक राजा की अर्थी जा रही है और वो जो लेडी है, पहले ज़माने में जैसे सती कर दिया करते थे, तो उन्होंने देखा वो जो लेडी है वो सती हो जाएगी, जो उसकी वाइफ है, जो राजा की है, और जो संतान रहित है, राज्य का कुछ अब वो नहीं है कि आगे वाली वारिस कौन होगा। तो उन्होंने पता लगा कि भाई जो मंत्री भी वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है कि कोई दूसरा देश आकर इन पे कब्जा कर ले इस राज्य पे। तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरुजी मिचंद्रनाथ जी से कहा कि ये तो बड़ी एक विकट परिस्थिति है, क्या किया जाए। तो मिचंद्रनाथ जी ने कहा कि चल अपनी गुफा में चलें। वो गुफा में गए और मिचंद्रनाथ जी लेट गए। उन्होंने गुरु जी से कहा कि मैं अब लेट रहा हूँ, मैं अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ के उस राजा के शरीर में जा रहा हूँ। 6-8 महीने में, साल बाद तू आना, और मैं या तो मैं पहले बार तो खुद ही आ जाऊँगा, इन केस नहीं आया तो तुम आ जाना, मेरे को ले जाना, मेरे को याद दिला देना। वो कहते ठीक है, तो पर शरीर का रक्षा करना। तो उन्होंने मिचंद्रनाथ जी लेट गए गुफा के अंदर। अब यहाँ पर कथा कहती है कि जैसे ही लेटे कुछ क्षणों के बाद वो जो राजा अर्थी में जा रहा था शमशान घाट में स्वाहा होने के लिए, जिसका शरीर, वह उठ के बैठ गया। सब लोगों ने शिव भगवान की काफ़ी स्तुति की कि राजा जिंदा हो गए। वह वापस आए, स्त्रिया नगरी का राजा था वो। वहाँ पर उन्होंने रहे कुछ टाइम, और वहाँ पर उनकी फिर संतान प्राप्ति हुई उस रानी को, जिस राजा के शरीर में गुरु मिचंद्रनाथ एंटर किए थे। अब क्या होता है कि किसी दिन बातों बातों में मिचंद्रनाथ ने उस रानी को सारी बात बता दी थी कि रानी को दुख ना हो। तो उन्होंने पहले से ही सत्य बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैं आया था, तेरा पति की मृत्यु हो गई थी, सारी कथा बताई थी उन्हें। अब उस लेडी को लगा कि भाई अब इसके गुरु जो शिष्य है ये कभी भी आएगा और ले जाएगा। तो उसने कह दिया अपने सारे मंत्रियों को कि हमारे राज्य में ना कोई भी जोगी, कोई पंडित, इस तरह का कोई आए ना, कोई तपी तपस्वी, सबको भगा दो। उन्होंने सबको भगा दिया। अब कोई भी एंटर करे उसको अंदर एंटर करने ही ना दे। तो गुरु गोरखनाथ जी भी एंटर करने की कोशिश करते थे उस राज्य के अंदर, वो एंटर होने ही नहीं देते थे उनके सिपाही। अब गुरु जी ने देखा, गोरखनाथ जी ने, कि जो राजा है ना, राजा को नृत्य का बड़ा शौक है। अब नृत्य भी ना, वो वीरांगनाएं होती थी, वो नाचती हैं, वो पता है हम सबको, राजा लोग नाच देखते थे। तो ये एक हिजड़े का रूप लेके पहुंच गए एक मंडली के साथ, और वहाँ पर खूब नाचे वाचे गुरुजी भी, गोरखनाथ जी भी। मिचंद्रनाथ को खुश किया। और फिर एक समय ऐसा आया, उन्होंने ना ढोलक बजानी शुरू कर दी गुरु गोरखनाथ ने। और जब वो ढोलक बजाएं तो ढोलक में से ध्वनि निकले, चेत मिचंद्र गोरख आया, चेत मिचंद्र गोरख आया, चेत मिचंद्र गोरख आया। और फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि अब गुरुजी को समझने लग गए, तो उसने मुंह से भी बोलना शुरू कर दिया, चेत मिचंद्र गोरख आया, चेत मिचंद्र गोरख आया। सारे जो पलटन थी वो एकदम घबरा गए कि इसे क्या हो गया, ये तो कहाँ हमने मृदंग बजाना था, ये जो ढोलक बजानी थी वो एक धुन थी जिसपे वो लड़कियां नाचती थीं, जिसने तो कहानी को जोड़ शुरू कर दी कि अब तो बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। फिर वो रानी भी समझ गई कि अब ये गुरु का शिष्य पक्का है, ये लेके जाएगा। और फिर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने मिचंद्रनाथ जी को चेत गए, उनको कॉन्शियसली ही, मतलब वो समझ गए कि मैं किस उद्देश्य से आया था, क्योंकि वो भोग में इतना लिप्त हो गए थे उस रानी के साथ कि वो भूल चुके थे कि मैं मिचंद्रनाथ हूँ। तो उन्होंने एकदम गुरु गोरखनाथ को
पहचाना उन्होंने गोरखनाथ ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया अपने गुरु जी के चरणों में। तो उसने फिर मृच्छेंद्र नाथ ने सबको कहा सभा बर्खास्त, सब जाए यहाँ से। उसने फिर अपनी रानी को कहा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम कह देना कि राजा की मृत्यु हो गई है, संतान प्राप्ति तुम्हें हो ही चुकी है। तो उसने कहा ठीक है, मान गई। पहले तो नहीं मानी, फिर लंबी कथा है, हम शॉर्ट में चल रहे हैं। वो मान गई। गुरु गोरखनाथ जी ने रानी को प्रणाम किया और यहाँ पर वो राजा के शरीर को मृच्छेंद्र नाथ जी ने लिटाया एक जगह पे, और वहाँ से अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल के अपने शरीर में पहुँच गए। और यहाँ से गुरु गोरखनाथ जी भी उस गुफा की ओर चल पड़े। तो ये एक छोटी सी कथा थी, चेत में चंद्र गोरख आया, चेत में चंद्र गोरख आया। मैं आगे भी आपको गोरखनाथ जी की बहुत ही रोचक कथाएं हैं जिनमें उनके योग बल का परिचय मिलता है, वह बताता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। आप जुड़े रहें हमसे। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, कथाएं पसंद आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबको शेयर करें। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक पे अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।